हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल में जो कि फाइनेंस ए टू जेड। यहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और काफी कुछ। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आज इस टॉपिक में हम लोग काफी डिटेल में जाएंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली में है क्या, इसको किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कितना मैक्सिमम लिमिट है, मैं ये इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो मेरे को टैक्स लगता है कि नहीं, कितने साल बाद मैं पैसे निकाल सकता हूँ, ये सारा कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में आप बने रहे एंड तक। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ ये किसकी तरफ से है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब आप ये वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप एक तरह से सचेत हो जाते हैं, एक तरह से आपको एक भरोसा मिल जाता है कि आपके पैसे सेफ है, ना कि कोई किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर है कि वो बैंक अगर डूब गई तो आपके पैसे का क्या होगा। गवर्नमेंट के पास है पैसे, गवर्नमेंट आपके पैसे कहीं से भी कैसे भी करके आपको जितना भी परसेंटेज का है वो परसेंटेज मिलेगी मिलेगी। तो एक सबसे पहला क्या आता है आपके पास? एक भरोसा पीपीएफ करने का। अब दूसरी बात है कि ये पीपीएफ ये कितने लंबे तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो अब कब तक इन्वेस्ट कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड है आपका 15 साल, और आप इसको हर 5-5 साल तक आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब 15 साल सुनते ही आप ये मत हो जाए डर जाए, अरे यार मैं आज इन्वेस्ट करूंगा मुझे 15 साल बाद मिलेंगे तो मैं इस पे रह जाऊंगा। ये बहुत सारी दुविधा होती है काफी लोग, तो इसमें डरने का कुछ भी नहीं है। इसके फायदे क्या है? 15 साल आपका मैच्योरिटी पीरियड है, जो कि आप हर 5 साल बाद उस पर एक्सटेंड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पैसे को निकाल भी सकते हैं। कब? उसके पहले तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कब तक? 7 साल के बाद कभी भी आप पार्शियल विड्रॉल इसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल तक, आप जब चाहे उसको बढ़ा सकते हो, प्लस आप विड्रॉल करना चाहते हो कब कर सकते हो? 7 साल बाद इजीली आप कहीं पे भी इसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही है कि आपको भविष्य निधि के लिए, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ना कि आज यूज करने के लिए। और जी हाँ, आप इसको प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं 5 साल के बाद। अगर कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इश्यूज है कुछ, तो आप इसको इमरजेंसी के ये में आप 5 साल में क्लोज भी कर सकते। दूसरा क्वेश्चन आता हूँ कि मैं इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका इन्वेस्टमेंट है कि आप ऐसा नहीं कि आप 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पर एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। मिनिमम आप इस पर 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो पूरे 1 साल में, और या फिर आप इस पर कर सकते हो मैक्सिमम 1.5 लाख। मिनिमम हो गया आपका 500, मैक्सिमम हो गया आपका 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टेड इसको कर सकते हो। सेकंड सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। आप अगर बाकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पे जाते हो, कोई भी एफडी ले लो या फिर आरडी ले लो, म्यूचुअल फंड से लो, कुछ भी ले लो, इस पे आपको क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट, आप जब मैच्योर होता है आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल पे टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट पे टैक्स लग रहा है, आपको कुल मिला के आप जो भी आप कमा रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट है कि इस पे अभी तक कोई भी टैक्सेशन नहीं है, ना कि इसके प्रिंसिपल अमाउंट में, ना आपको इंटरेस्ट अमाउंट में। मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया है वो एग्जैक्टली आपके हाथों में आएगा, नो टैक्स। प्लस आप इसमें पीपीएफ से क्या फायदा है आपको? टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन आप 80C में आप जो भी इन्वेस्टमेंट की हो उसमें इसको दिखा सकते हो। 80C में आपको पता है कि 1.5 लाख तक मैक्सिमम हम लोग इन्वेस्ट रह सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हो, या मैंने लिंक भी मेंशन कर दिया है जिससे आप 80C में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है आप वो जान सकते हो। तो 80C के अंदर आप इसको शो कर सकते हो, जिससे आपका टैक्स डिडक्शन में भी ये हेल्पफुल है। और इसका इंटरेस्ट रेट आपका नॉर्मल एफडी वगैरह से भी काफी ज्यादा है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहती है इसमें। तो मतलब आप जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, फिर वो आपको प्रिंसिपल के साथ एड अप होके फिर वो नेक्स्ट ईयर आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से है कि आपको तो इस तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फंडा है, कंपाउंडिंगली आप वो चीज इन्वेस्टेड रह सकते हो पीपीएफ से। अगर एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड कुछ भी रहेगी तो उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल सकता है किसमें? पीपीएफ में। प्लस अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो तो आप लोन भी ले सकते हो इस पीपीएफ अकाउंट के। कब ले सकते हो? इस पीपीएफ अकाउंट
आपका जब भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे 3 से 6 साल के बीच में आप इन्वेस्ट किए हो, तो आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में? कोई भी इंडियन सिटीजनशिप, अगर आप बाय बर्थ सिटीजन हो इंडिया के, इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास, तो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है, तो भी आप ओपन कर सकते हैं और ये पीपीएफ अकाउंट विल बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के रिस्पेक्ट पे ये ओपन कर सकता है कोई। पीपीएफ अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, बैंक में खोल सकते हैं। तो अलग-अलग बैंक भी पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस में होती थी मोस्टली, उसके बाद अलग-अलग बैंक भी आपको पीपीएफ अकाउंट ऑफर करती है। पीपीएफ अकाउंट आप सिर्फ एक ही ओपन कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल एसबीआई में ओपन किया है, तो आप सिर्फ एक ही ओपन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी और बैंक में एक और ओपन कर लिया या कहीं पोस्ट ऑफिस में ओपन कर लिए, वो नहीं है। आप पूरा ओवरऑल आप सिर्फ एक ही जगह आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने नाम। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, सेफ्टी। ये आपका पैसा जो है सेफ है। आप किसी बैंक भरोसे नहीं बैठे, गवर्नमेंट भरोसे है। गवर्नमेंट आएगी, जाएगी, कभी इसकी सरकार बनेगी, कभी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये खाते में जो पैसा है, वो आपके पास है, आपको मैनेज करे गवर्नमेंट, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया? रिस्क फ्री। इसमें आपका रिस्क एकदम ज़ीरो है। मतलब आप जो पैसे लगाए हैं, वो ऐसा नहीं कि आज लगाए वो डूब गए समथिंग। वो आपका रिस्क फ्री है, आपको पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, बेटर देन एफडी, आरडी। और क्या फ़ायदा है इसमें? वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन क्या है? पैसे बनाना लंबे टाइम में। जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो ये आपके भविष्य निधि आपके लिए हेल्पफुल है, रिटायरमेंट के लिए, बच्चे के एजुकेशंस के लिए। तो आप लॉन्ग टर्म जब आपका गोल रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है आपकी पीपीएफ, जिसमें आपको पता है कि आज से 15 साल आज इन्वेस्ट चालू किया, तो 15 साल बाद मुझे ये अमाउंट डेफ़िनेटली मिलेगा। प्लान अप कर सकते हैं कि हाँ, इसमें मैं इस तक इन्वेस्ट करूँगा, इस टाइम ये खरीद सकता हूँ, या बच्चे का एडमिशन कराना है, एडमिशन कराना है, कहीं जॉब है, कुछ व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको इतने साल बाद मिलेगा। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या फ्लेक्सिबल है, ये आपकी सैलरी से तो कट नहीं रही है। आप जितना चाहे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी साल आपका मंदी है, कुछ है, 500 कर दिए या नहीं किए, या फिर किसी साल आपके बहुत अच्छे अच्छे खासे पैसे वैसे आपने पैसे जमा कर दिया 1.5 लाख, तो क्या फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 से लेके 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक। और जो मैंने बताया था तीसरा पॉइंट, टैक्स। तो आपका यहाँ पे टैक्स पूरा सेव हो रहा है जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका सबसे पहले है कि इंडिया में जो भी है हम लोग, या कोई और कंट्री में भी, तो वो जो इनकम करते हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टैक्स को मैं बचा लूँ। अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो टैक्स बचा लूँ, ताकि मैं जितना इनकम किया हूँ उतना मैक्सिमम मैं उसका प्रॉफिट उठा सकूँ। तो इसमें ये काम करती है पीपीएफ अकाउंट, जो कि टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? आप डायरेक्ट अपने बैंक पे जाइए और बैंक से पूछिए कि उनके पास पीपीएफ ऑप्शन है कि नहीं। इफ यस, देन आप वहाँ पे इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप जा सकते हैं दूसरा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपकी पीपीएफ पे अकाउंट ओपन कर देते हैं। तीसरा, आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बैंक्स वो ऑप्शन है जिसमें आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में भी वो सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आप इजीली जाओगे सर्विसेज पे और वहाँ पे एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पीपीएफ में इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हर क्वार्टरली क्वार्टरली इंटरेस्ट आपका डिसाइड करते रहती है, और इस हिसाब से आपका जितना भी आपका परसेंटेज होता है वो आपको मिलता है। करंट परसेंट जो है वो 7.1, तो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर ये परसेंटेज है 7.1। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वार्टर आपका फिर 4 महीने में आपका फिर से एक अलग आएगा। इस तरह से अलग अलग परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो आप अगर इन्वेस्टेड नहीं हो पीपीएफ में, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो पीपीएफ। और इस तरह के हम अलग अलग वीडियोस बनाते जाते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड। अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब से ही और शेयर से ही हमें मनोबल मिलता है कि आप आपके लिए बहुत सारी हर वीक आपके लिए वीडियोस बनाते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।